बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूं रिमझिम और लेके आ गई हूं आपके लिए वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 इस पूरी जैकेट का ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसके ऊपर का पार्ट कैसे बनाना है, प्लस नीचे तक लंबाई तक पूरा मैंने बता दिया है। आज की वीडियो में मैं इसका आगे का पार्ट बनाने वाली हूँ और आज ही मैंने आपको इसे वेयर करके भी दिखा दिया है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिजाइन है, आप देख सकते हैं। पास से मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ऊपर के साइड पे मैंने कुछ इस तरीके का पैटर्न इसमें बनाया हुआ है और बाकी का पूरा पैटर्न कुछ इस तरीके का बना हुआ। मीन्स इतनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल से डिजाइन है कि अगर आप इसे बनाएंगे ना तो सब आपसे पूछेंगे कि इसे कैसे बनाया है। ये जो मैंने पूरा पैटर्न बनाया है, ये बनाया है 36 एंड 38 चेस्ट साइज के लिए। छोटा बड़ा कैसे बनाना है ये मैंने अपने पार्ट 1 में बताया हुआ है, आप उसे प्लीज बिना स्किप किए हुए देखिएगा और आज का भी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हो जाए। डिजाइन काफी ज्यादा सुंदर है और इजी भी है, इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे मैं पहले बता देती हूँ आपको कि मुझे इसको बनाने में कितनी ऊन लगी है। बनाया है मैंने इसे 3.5 mm की क्रोशा हुक से, मीन्स 9 नंबर की क्रोशा हुक से। कैसा लग रहा है आपको जरूर बताइएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट। आपको पहले मेज़र करके दिखा देती हूँ कि कितनी मुझे इसे बनाने में ऊन लगी है। तो टोटल क्वांटिटी जो इसे बनाने में लगी है वो आप देख सकते हैं, 550 ग्राम के आसपास इसमें ऊन लगी है। तो आप 550 ग्राम इसमें 500 ग्राम अगर मेन बेस कलर लेंगे और वाइट 50 ग्राम ले लेंगे तो आपका ये बन के रेडी हो जाएगा। 36, 38, 40 तीनों चेस्ट साइज़ के लिए इतना बड़ा बन के ये रेडी हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को आगे स्टार्ट कर लेते हैं, बताती हूँ कैसे बनाना है इस स्वेटर को। पार्ट 1 में मैंने आपको इसके नेक का पूरा पार्ट बता दिया था और पूरा इस नीचे के डिज़ाइन कैसे बनेगी ये बता दिया था। एंड देन आपसे मैंने बताया था कि कैसे इसका आपको बनाना है, इस स्लीव्स और बॉर्डर कैसे बनाना है। तो चलिए पहले मैं आपको इसका बॉर्डर बताती हूँ। ये वाली आर्म होल के बाद मैंने टोटल 3 डिज़ाइन पूरी बनाई है आर्म होल के नीचे, और अब मैं इसके बाद इसका बॉर्डर बनाऊंगी। तो चलिए फिर बॉर्डर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें लंबा बना लिया है, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए। और टोटल अगर ये जो आर्म होल है इसके नीचे से मैं बताऊँ तो एक डिज़ाइन पूरी बनाई, दूसरी डिज़ाइन और 3 डिज़ाइन पूरी बनाई है। अब इसमें बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर आपको एज इट इज़ ऐसा बनाना है जैसे मैंने ऊपर इसका नेक पार्ट बनाया है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि कैसे इसकी स्टार्टिंग करनी है। सेम जहाँ से आपका वर्क एंड हुआ है इसी प्लेस पे यहाँ पे थ्रेड को ऐड करेंगे। डिज़ाइन को यहाँ आपको पूरी बनाना है। देन आपको फर्स्ट नंबर वाले में 2 चेन बना के एक डबल क्रोशा बना लेनी है। 2 चेन एज अ डबल क्रोशा काउंट नहीं होगी। फिर इस डबल क्रोशा के बाद यहाँ पे आपको 1 चेन का स्पेस है तो इसमें एक डबल क्रोशा बनाएंगे। एक डबल क्रोशा जस्ट डबल क्रोशा के ऊपर बनाएंगे। तो 10 डबल क्रोशा का एक पैटर्न मैंने बना के रेडी किया था, तो 10 ही इसमें फिर से बन के रेडी होंगी। 3 हो गई। यहाँ 3 डबल क्रोशा बनी हुई है तो तीनों में एक एक डबल क्रोशा, 1 2 और 3, एक बनाएंगे चेन स्पेस में। देन 3 अगेन इसमें बना के रेडी करेंगे, 1 2 और 3। इस तरह से पैटर्न ख़त्म होते होते आपके पास टोटल 10 डबल क्रोशा होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे ही आपको नेक्स्ट पैटर्न से भी करना है स्टार्ट। यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा है। सबसे पहले ट्रायंगल के फर्स्ट डबल क्रोशा में एक डबल क्रोशा बना लेंगे, एक डबल क्रोशा चेन स्पेस में, अगेन एक डबल क्रोशा ट्रायंगल की दूसरी डबल क्रोशा में। 3 हो गई। 3 डबल क्रोशा बनी हुई है इसके बाद, तो 3 इसमें बना लेंगे, टोटल 6 हो जाएंगी। 7th नंबर वाली डबल क्रोशा एक चेन के स्पेस में बनेगी। देन इधर फिर से 3 डबल क्रोशा है तो 8 9 और 10 तीनों डबल क्रोशा यहाँ बनेगी। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। देन पूरा लास्ट में जाएंगे। फिर अब मैं बता देती हूँ आपको कि इसके दूसरा वाला राउंड बिना बढ़ाए अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाना। तो इस तरह से पूरे में मैंने यहाँ पे डबल क्रोशा बना के रेडी कर ली। 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और ये जो डबल क्रोशा बनी है जस्ट इसके ऊपर एक डबल क्रोशा बना लेंगे। एक चेन के बाद 2 डबल क्रोशा को नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ क्रोशा को डालेंगे और 2 डबल क्रोशा एक साथ कवर करेंगे और यहाँ पे एक
डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर से एक चेन, 2 डबल क्रोशा को एक साथ कवर करेंगे और एक डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह से जब आप 2 डबल क्रोशा को कवर करेंगे तो आपकी डबल क्रोशा बढ़ेगी नहीं, एज इट इज़ ही रहेगी। 2 डबल क्रोशा को एक साथ लेना है और यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाने ली है, फिर से एक चेन, 2 डबल क्रोशा को एक साथ लेते हुए डबल क्रोशा बना लेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये आपका जो उभरा हुआ पार्ट है वो आपके फ्रंट साइड की तरफ आएगा। ठीक है, ये इस तरह से बन के रेडी होगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करके इसमें इतना बॉर्डर बना लेंगे जैसे ऊपर बनाया है। तो मैंने वाइट से स्टार्ट किया है, वाइट बनाऊंगी, वाइट की 2 रो, फिर स्काई ब्लू की 2 रो, देन वाइट की 2 रो और लास्ट में स्काई ब्लू की 2 रो। तो टोटल 2 4 6 8 रो मैं नीचे बना के रेडी करूँगी। आप और ज़्यादा बॉर्डर अगर बड़ा चाहते हैं तो आप इसमें 12 रो भी बना सकते हैं। लास्ट में आपकी स्काई ब्लू वाली रो आनी चाहिए और इसको बनाने के बाद ये राउंड बन जाएगा। देन नेक्स्ट राउंड में जैसे कि आपने ऊपर बनाया था, जहाँ एक चेन का स्पेस है वहाँ एक डबल क्रोशा बनेगी और जहाँ डबल क्रोशा बनी हुई है वहाँ डबल क्रोशा बनेगी। मतलब कहीं भी आपको कुछ भी बढ़ाना नहीं है, एज इट इज़ ही बनाना है। फिर से पूरे में डबल क्रोशा बना लेंगे। देन अगेन इसी तरीके का ब्लॉक राउंड बनाएंगे जिसमें 2 डबल क्रोशा एक साथ उठा के आपको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बना लेनी है। तो मैं इसमें पूरा बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर आपको इसकी स्लीव बताती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें 2 4 6 8 राउंड बना के रेडी कर लिए हैं और लास्ट राउंड वाइट कलर से हमें बनाना है, बट वो पूरा आगे पीछे बटन यहाँ पे साइड में बटन जहाँ लगेंगी उस साइड पे वाइट कलर से पूरा एक बॉर्डर बनाएंगे। तो वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी आपको कि कैसे बनेगा। अब इसकी स्लीव बना के रेडी, बॉर्डर बनाने के बाद इसमें स्लीव्स बना के रेडी करेंगे। स्लीव्स के लिए यहाँ आपको देख सकते हैं आर्म होल पे जगह है और यहाँ नीचे के साइड में इस जगह पे हमने आर्म होल को अपने ऐड किया था। तो इस साइड पे और इस साइड पे ये दोनों जो हमारे पैटर्न्स हैं, ये दोनों पैटर्न्स, इन दोनों को हमें एक साथ करते हुए बनाना है और बीच की जो 7 पैटर्न्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 इन्हें बनाना है और उसके बाद इसे इस बार एक करते हुए बनाएंगे। फिर बीच में इसमें भी जब हमारी एक डिज़ाइन पूरी हो जाएगी तो इसमें भी हमें बना के रेडी करना होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वाले प्लेस पे जो इस साइड वाला हमारा पैटर्न है इसमें धागे को ऐड कर लेंगे और यहीं से पहले 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन के बाद नेक्स्ट इधर वाला जो पैटर्न है इसमें आएंगे और इसमें एक डबल क्रोशा बनाएंगे। इसके बाद आपको सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। यहाँ वाला जो हमारा पैटर्न है ये वाला जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा है इसमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। अब ये 3 रोज़ पूरी हो चुकी हैं तो यहाँ पे एक नई डिज़ाइन बनेगी। इसके लिए पहले 2 डबल क्रोशा, एक चेन और 2 डबल क्रोशा, 1 और 2, अगेन फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जो डिज़ाइन हमारी पूरी हो चुकी है 3 रोज़ पे उस पे एक डबल क्रोशा, एक चेन और एक डबल क्रोशा बनाएंगे। बाकी का पैटर्न सेम रहेगा। पूरा बनाते हुए यहाँ पे जितने भी पैटर्न्स बने हुए हैं सब पे बनाएंगे और सब पे बनाते हुए बिल्कुल लास्ट वाले पैटर्न पे आ जाएंगे। फिर इसे हमें ऐड करना है। तो ये वाला जो एक नया स्पेस बन के रेडी होगा इसमें ऊपर चल के डिज़ाइन एक बनेगी जिससे कि ये पूरी आर्ट डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ तक मैं पूरा बना लेती हूँ। पहले इस तरह से पूरे में बना के रेडी कर लिया और अब यहाँ पे चेन है बनी हुई 4 नंबर की, इसमें अपने वर्क को हमें ऐड कर लेना है। सॉरी 3rd नंबर वाली चेन पे ऐड करेंगे। तो ये जो पार्ट बन के हमारा रेडी हुआ है वो ऐसा रेडी हुआ है जैसे आपका एक पैटर्न के बाद ये ट्रायंगल बन के रेडी होता है। सेम इसी तरीके का एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया है। जो अब ऊपर चलेंगे आप तो इसमें ये पूरा ट्रायंगल आपको साफ पता चलेगा। तो अब यहाँ पे सेकंड वाले राउंड में इस ट्रायंगल को स्किप कर देते हैं तो इसे भी स्किप करेंगे। स्किप करने के लिए इसमें स्लिप स्टिच बना लीजिए पहले और इसके बाद स्लिप स्टिच बनाने के बाद ये वाला जो फ्रंट पोस्ट वाला पैटर्न है फ्रंट पोस्ट बनी हुई है इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, और अब एज इट इज़ प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। जैसे भी बनाते हैं वैसे बनाएंगे, पूरा ऐसे ही बना के रेडी करेंगे
और इसके बाद ये वाला जो फ्रंट पोस्ट है यहाँ पे यहाँ तक आ जाएंगे। अब ये बीच वाला स्किप हो गया है, ये वाला जो फ्रंट पोस्ट है यहाँ पर आ जाइए। फिर उसके बाद बता राउंड के एंड में जहाँ पे ये फ्रंट पोस्ट बनी हुई है इसमें एक चेन पहले यहाँ पे बनाएंगे फ्रंट पोस्ट के बाद, और इसमें इस तरह से इसे ऐड करेंगे फ्रंट पोस्ट की तरह। ठीक है, फिर से 3 चेन बनाएंगे फ्रंट पोस्ट की तरह ऐड किया, 1 2 3 चेन बना ली, और 3 चेन के बाद अब ये हमारा थर्ड रो है डिज़ाइन की, तो इसे भी एज इट इज़ बना के रेडी करेंगे। तो थर्ड रो भी बना लेते हैं, फिर उसके बाद बताती हूँ कि आपको इसमें यहाँ पे डिज़ाइन कैसे बनानी, तो इसे भी ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड नंबर 3 भी बन के रेडी हो चुका है स्लीव्स में। अब राउंड नंबर 3 के बाद अगेन इसे यहाँ पे हमें फ्रंट पोस्ट की तरह एक चेन बना के ऐड करना है। फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन बनाएंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला जो स्पेस बन के हमारा रेडी हुआ है इसी में नई डिज़ाइन बनेगी हमारी। ठीक है, इसके ऊपर ही आप देख सकते हैं यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये इसके ऊपर का स्पेस है, ये यहाँ पे नई डिज़ाइन बन के रेडी होगी। तो उससे पहले यहाँ पहले जितनी आगे की है उसे बना लेंगे, फिर जब पूरा राउंड करके आएंगे तब इसे बनाएंगे। तो ये राउंड नंबर 4 है, फ्रंट पोस्ट की जगह फ्रंट पोस्ट ही बनेगा। अब इसके 3 राउंड पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ पे इसमें अब ट्रायंगल बना लेना है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। जहाँ फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट बनेगी। यहाँ पे नई डिज़ाइन स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे नई डिज़ाइन स्टार्ट करते समय 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करके इस राउंड को भी, राउंड नंबर 4 को भी पूरा एंड कर लीजिए। यहाँ पे आ जाइए, फिर यहाँ पे एक नई डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो ये देखिए राउंड के एंड में यहाँ पे आ गई हूँ। अब ये वाली जो नई स्पेस है यहाँ पे हमें सेम एज इट इज़ डिज़ाइन को स्टार्ट करना है, जिसमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी नई डिज़ाइन स्टार्ट हुई है। अब इसी तरह से आपको इसमें कंटिन्यू रखना है, और जहाँ भी डिज़ाइन चेंज होगी वहाँ चेंज कर लेना है, और जहाँ पे नई डिज़ाइन बननी है वहाँ नई डिज़ाइन बना लेना है। और टोटल 10 राउंड इसमें बना के रेडी करना है। तो ये राउंड नंबर 5 स्टार्ट करने वाली हूँ। अब इसमें इसे स्किप कर देंगे, 4 चेन बना ली और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, तो जब आपका राउंड नंबर 10 आएगा ना, तो उसमें ये वाला पूरा पैटर्न कंप्लीट हो चुका होगा, एक नया पैटर्न यहाँ पे भी स्टार्ट हो चुका होगा। जब उसका लास्ट राउंड आएगा तो वो आपका राउंड नंबर 10 होगा। तो वहाँ तक मीन्स ये जो हमारी डिज़ाइन बनी हुई है जो अभी कंप्लीट हुई है, इसके ऊपर जब दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट होगी फिर से और वो पूरी डिज़ाइन बन जाएगी, तब तक आपको बना के रेडी करना है। मीन्स राउंड नंबर 10 तक पूरा ऐसे ही बना लीजिए। फिर इसमें बताती हूँ कि आपको घटाना कैसे। इस तरह से यहाँ मैंने आपको बताया था कि 2 डिज़ाइन बनानी है, तो 2 डिज़ाइन मैंने बना ली है। ये देखिएगा, इस वाले पॉइंट से मैंने यहाँ पे आर्म होल को अलग किया था, तो ये डिज़ाइन पूरी बन चुकी है। और इधर वाली जो हमने आर्म होल को स्टार्ट करते समय जो डिज़ाइन बनाई थी वो 2 हो गई है। पहली ये है और दूसरी का मैं चौथी वाली रो पे हूँ। मीन्स 10th नंबर ये राउंड मेरा चल रहा है। तो 10th राउंड में अब आपको यहाँ से घटाना स्टार्ट करना है। घटाने के लिए जहाँ फ्रंट पोस्ट है वो तो एज इट इज़ बनेगी, ये वाली हमें बंद करनी है, तो इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया ही बनेगी। और अब इसके बाद जो नई डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे उसमें हमें स्टार्ट करना है फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बना के, और ये जहाँ पे स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया एक चेन बनाते थे, अब यहाँ पे सिर्फ एक डबल क्रोशिया एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, बाकी फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट ही बनेगी। और जहाँ जो डिज़ाइन हमें यहाँ से बंद कर देनी है वो एज इट इज़ वैसे ही बंद कर देंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और इस राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। जहाँ जहाँ नई डिज़ाइन की स्टार्टिंग हो रही है वहाँ 2 डबल क्रोशिया की जगह सिर्फ एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। राउंड पूरा होने पर वर्क के एंड में अगेन फ्रंट पोस्ट की तरह इसे पहले ऐड करेंगे। फ्रंट पोस्ट को 1 2 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया, एक चेन एज अ स्पेस बनाएंगे। नेक्स्ट जो फ्रंट पोस्ट होगा उसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और अब जहाँ हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाते थे, अब हमें सिर्फ 2 डबल क्रोशिया
एक चेन और 2 डबल क्रोशा के साथ वर्क करना है। मीन्स पहले स्टार्ट करते थे हम 2 डबल क्रोशा, एक चेन और 2 डबल क्रोशा से, और उसके बाद के राउंड में हम कर देते थे यहाँ पे 3 डबल क्रोशा, एक चेन और 3 डबल क्रोशा। बट अब आपको इसमें घटा देना है। स्टार्ट करना है आपको 1 डबल क्रोशा, एक चेन और 1 डबल क्रोशा से, और दूसरे राउंड में आपको कर देना है 2 डबल क्रोशा, 2 चेन और 2 डबल क्रोशा। तो इस तरह से अब ये पूरा आपको बना के रेडी करना है। बाकी का प्रोसेस सेम ही रहेगा। अब आपको 3 डबल क्रोशा से वर्क नहीं करना है, सिर्फ 2 डबल क्रोशा से ही वर्क करना है। स्टार्टिंग जहाँ पर करते थे 2 डबल क्रोशा से, अब स्टार्टिंग करनी है हमें 1 डबल क्रोशा से। तो इस तरह से बनाते हुए हमें इसमें इतने लंबा बना के रेडी कर लेना है। उसके बाद मैंने इसमें नीचे जो बॉर्डर वाला पार्ट है उसमें हल्का सा घटाया हुआ है इस वाले प्लेस पे। तो मैंने यहाँ पे जो मैं आपको डिज़ाइन बता दूँ, ये देखिएगा यहाँ से मैं घटा हुआ है हमारा, इस वाले प्लेस से हमने जोड़ा है, और ये जो जोड़ने वाला प्लेस है उसके सेंटर पे जो डिज़ाइन बन रही है वो टोटल 1, 2 और 3 बन के रेडी हुई है। तो ये 3 डिज़ाइन में पूरा मेरा जो बाँह है वो कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद पे मैंने इतना 2, 4, 6, 8 राउंड बनाया हुआ है बॉर्डर के लिए। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही जितना आपको बनाना है उतना बनाएं, क्योंकि अब इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं घटाना है। एज इट इज़ सिर्फ 2 डबल क्रोशा के साथ वर्क करते जाना है, और इतना हिस्सा छोड़ के यहाँ तक बना के रेडी कर लेना है। तो मैं इसमें पूरा स्लीव ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ये बॉर्डर मैंने इसमें कैसे बना के रेडी किया। मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है, और मैंने कितना बनाया ये देख लीजिएगा। जहाँ से मैंने यहाँ पे ऊपर वाले से ही अगर मैं काउंट करूँ, जहाँ पे ये पूरा ऊपर वाला पैटर्न बंद हुआ है, तो उसके बाद टोटल 1, 2, 3, 4, 5 पूरा बन के रेडी हुआ है, और 6 नंबर वाला डिज़ाइन की स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, अब 6 नंबर वाले डिज़ाइन की स्टार्टिंग करके हमें यहीं पे रोक देना है। अगर आप और बड़ा बनाना चाहते हैं स्लीव, मीन्स आप अपनी स्लीव के अकॉर्डिंग ही बनाएं। मैंने अपनी स्लीव के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, मीन्स जितना स्टैंडर्ड साइज़ होता है उतना बनाया हुआ है। अब इसमें यहाँ पे 3rd नंबर वाली चेन पे डालेंगे, और अपने वर्क को हमें ऐड करना है। बट ऐड करूँगी अब मैं इसे वाइट कलर के ऊन से, क्योंकि अब सेम वही बॉर्डर बनाना है जो हमने नीचे के साइड पे बनाया हुआ है, और ऊपर के साइड पे जिसकी डिज़ाइन बनाई हुई है सेम वो डिज़ाइन अब हमें यहाँ पे बना के रेडी करना है। तो इस तरह से इसे ऐड करके पहले 1, 2, 3 चेन बना लेंगे। धागे को प्रॉपरली यहाँ पे ठीक से गांठ बांध लीजिए, जिससे कि ये खुले ना। टाइट करके बांध लेंगे इसे इस तरह से। ठीक है, अब देन यहाँ पे डबल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो डबल क्रोशा बनाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे घटाऊंगी, तो उसके लिए फर्स्ट वन में मैंने डबल क्रोशा बना ली, सेकंड में डालेंगे डबल क्रोशा बनाएंगे। स्पेस वाला जो सेक्शन है इसे स्किप करेंगे, इसमें डबल क्रोशा नहीं बनाएंगे, और डायरेक्ट जस्ट डबल क्रोशा के ऊपर आ जाएंगे इसमें। ओके, अगेन डबल क्रोशा है इसमें बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट वाली में फिर से डबल क्रोशा है इसमें बनाएंगे। स्पेस वाले सेक्शन को स्किप करेंगे और इसके बाद जस्ट डबल क्रोशा में बनाएंगे। तो जितना भी स्पेस वाला पार्ट है उसे आपको स्किप कर देना है, और जितनी भी डबल क्रोशा बनी हुई है सब में एक एक डबल क्रोशा बना लेनी है। तो इस तरह से बनाएंगे, पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। और भी पतला चाहते हैं तो आप बीच बीच में 2, 4 से 5 डबल क्रोशा और भी स्किप कर सकते हैं, जिससे कि आपका और भी आगे का हिस्सा पतला हो जाए। बट इतना स्टैंडर्ड बनेगा, तो मैंने इसी तरह से इसे बनाया है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए अब यहाँ पे देखिएगा मैंने बना लिया है, और अब इसे 3rd नंबर वाली चेन पे ऐड कर लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशा, 1 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे। और अभी तक यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना रहे थे क्योंकि बैक से बन रही थी, बट स्लीव वाला हिस्सा जो होता है वो राउंड में बनता है, तो इसे बैक पोस्ट की तरह बनाएंगे, जिससे कि आपका ये पार्ट बाहर की तरफ उभर के आए। तो नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशा हुक को लेंगे, 2 डबल क्रोशा को एक साथ कवर करेंगे, और यहाँ पे दोनों के बीच से निकालते हुए एक डबल क्रोशा बना लेंगे। तो ये इस तरह से बन के रेडी होगा। फिर से 1 चेन बनाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ डबल क्रोशा हुक को लिया, और यहाँ पे 2 डबल क्रोशा कवर करते हुए
इसे इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हमारा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और आपको इसमें लगभग इतनी रोज़ बना के रेडी कर लेनी है। 2 4 6 8 रोज़ बना लीजिए, फिर आपको इसका फाइनल बताती हूँ कैसे बनेगा। ये देखिएगा, यहाँ मैंने इसमें पूरी स्लीव बना के रेडी कर ली है। 1 2 4 6 8 राउंड इसमें बना लिए हैं और अब इसमें फाइनल राउंड बनाएंगे। इस वाले थ्रेड को कट कर दीजिए और यहीं से स्टार्ट करेंगे वाइट थ्रेड से, इससे जो फाइनल राउंड बनेगा। तो अब इसके लिए पहले 2 चेन बना लेंगे और 2 चेन बना के सेम इसी प्लेस से जहाँ पे ऐड किया है यहाँ पे बना लेना है 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। इसके बाद ये वाला ब्लॉक स्किप करके नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक है उसमें इसे ऐड करेंगे स्लिप स्टिच से। अगेन 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, एक ब्लॉक स्किप करके नेक्स्ट ब्लॉक की डबल क्रोशिया में इसे ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इस तरह से इसे पूरा बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से स्लीव बन के पूरी रेडी हो चुकी है। दोनों स्लीव मैंने बना ली है और अब इसका गला बनाएंगे। बट अगर आपको बड़ा गला ही चाहिए तो आप इसमें जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है ऊपर के साइड में चेन, उन सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के वहीं पे कंप्लीट कर लें गले को। और अगर आपको थोड़ा सा इसे छोटा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए छोटा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के सेम प्लेस पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद वाली चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वन में भी एक सिंगल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया के बाद एक सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे और उसके बाद वाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर सिंगल क्रोशिया के बाद 3 बना लेंगे, फिर से 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया बना ली। इसके बाद एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी आपकी जो गला है वो छोटा हो जाएगा। और इसमें मैं टोटल गले में लगभग 80 से 85 चेन रखूँगी जिससे कि ये परफेक्टली फिट हो सके। तो पूरा लास्ट तक ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। उसके बाद 3 से 4 रो आपको ऐसे ही सिंगल क्रोशिया की बनानी है। मीन्स जितनी भी आप सिंगल क्रोशिया पूरी फर्स्ट रो में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट राउंड में उसी के ऊपर दूसरे राउंड में भी सिंगल क्रोशिया, तीसरे में भी सिंगल क्रोशिया, चौथे में भी सिंगल क्रोशिया। तो 3 से 4 रो ऐसे ही सिंगल क्रोशिया की बना के गले को पहले बना लेंगे, फिर इसका लास्ट बॉर्डर। इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 राउंड बना के रेडी कर लिए हैं। और अब इसमें क्या करना है, कॉर्नर पे एक चेन बनाएंगे। एक चेन बना के जस्ट इसी कॉर्नर वाली सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट रो में भी एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाली रो में भी एक सिंगल क्रोशिया और उसके बाद भी एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, सारी रोज़ में एक एक सिंगल क्रोशिया बना ली। और अब ये वाला जो एच पार्ट है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करना है। तो फर्स्ट ये जो डबल क्रोशिया है इसमें बना लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया में भी 2 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद नेक्स्ट वन में भी 2 सिंगल क्रोशिया। तो जितनी भी यहाँ पे आपको रोज़ दिख रही हैं सब में आपको 2-2 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। ठीक है, 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जितनी भी रोज़ हैं सब में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ तक बना के पहले रेडी कर लेंगे। तो यहाँ तक बना के रेडी कर लिया। अब इसके बाद वाली रोज़ से 2 सिंगल क्रोशिया फर्स्ट रो में बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया सेकेंड रो में बनाएंगे और इसके बाद जब 4 बन जाएगी तो 5th वन बनाएंगे जस्ट ज्वाइनिंग पॉइंट पे। ठीक है, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक रो में, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दूसरी रो में और इसके बाद एक बना लेंगे ज्वाइनिंग पॉइंट पे। तो 4 सिंगल क्रोशिया के बाद आपको एक सिंगल क्रोशिया ज्वाइनिंग पॉइंट पे बना लेनी है। इसी तरह से ये पूरा बना के हमें नीचे तक रेडी करना है और सेम प्रोसेस आपको दूसरे साइड भी करना है। ठीक है, इस साइड भी आपको सेम ही करना है जैसे इस साइड पे किया है। तो दोनों साइड पे बना के रेडी कर लेते, फिर फाइनल इसकी रो बताती हूँ कि कैसे बनेगी। तो इस तरह से ये मैंने चारों तरफ पूरे में बना के सिंगल क्रोशिया रेडी कर लिए। अब इसमें फाइनल बनाएंगे सेम वही पैटर्न जो हमने स्लीव्स में सबसे लास्ट में बनाया हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे ही आपको इसमें कॉर्नर पे थ्रेड को ऐड करेंगे नीचे के साइड में
और यहीं से बनाना इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के सेम इसी प्लेस से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया बना के 1 2 3 स्किप करेंगे, 4th नंबर वाले में इसे स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और 4th नंबर वाले में ऐड करेंगे। अगर आपका ये चीज़ डबल क्रोशिया की लेंथ छोटी है तो आप 2 डबल क्रोशिया स्किप करके 3rd वन में ऐड करें। तो मीन्स जिस सूटेबल प्लेस में ये ऐड हो रहा हो उस जगह पे इसे ऐड कर देंगे। और सारी एजेस मीन्स ये बटन पट्टी वाला जो एज है इसमें भी, जो आपकी नेक वाली एज है इसमें भी, और दूसरे साइड की बटन पट्टी साइड, इस साइड भी, हर साइड में, देन ये नीचे वाला साइड, ठीक है। इन चारों साइड्स में आपको सेम ये पैटर्न बना के रेडी कर लेना है। तो मैं इसमें पूरा बना लेती हूँ, बटन लगा लेती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ये पूरा स्वेटर बन के रेडी है। पूरा मैंने बना लिया है, बटन्स लगा लिए हैं और देखने में इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी कुछ नई डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।